घर में जाती हूँ ना, अंदर जाती हूँ इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है ना कि अंदर कैसे सोऊंगी ये समझ में नहीं आ रहा है। बाहर निकलती हूँ तो बदबू लैट्रिन की, पता नहीं क्या खा के लैट्रिन किया था, समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बदबू आ रही है। प्यास लगी है, पड़ोसी के घर जाना है पानी लेने के लिए, पानी नहीं पी सकती, मोटर नहीं चला सकती क्योंकि वो मोटर के पानी से भी वही स्मेल आ रहा है फिनाइल का। हस्बैंड यहाँ नहीं है, हस्बैंड बाहर रहते हैं। बेटा आया चला गया, जेठ जेठानी देवरानी सब आए थे, सब चले गए। मैं कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। इस हालात में घर को छोड़ के कैसे जाऊँ, मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। सभी को राधे राधे। ये बैकग्राउंड आप लोग देखिए। और मैं आई हूँ घर। क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ? क्योंकि मेरे साथ हो गया है बहुत बड़ा हादसा, इसलिए मैं आज शनिवार 8 नवंबर कोई पोस्ट नहीं कर पाई। मैं बिस्तर पे ही थी, तभी मेरे गांव से मुझे कॉल गया और मैं दौड़ी दौड़ी आई। अभी तक अन्न का एक दाना मेरे पेट में नहीं गया है। ऐसा कुछ हो गया है मेरे गांव में जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। और क्या हुआ है, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन इस तरह का जो हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, वो ना मैंने आज तक देखा था ना सुना था। और शायद मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी देखा सुना नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ है। तो चलिए हम पहले ज़्यादा देर ना करते हुए पहले आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हो सकता है कहीं कहीं वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को थोड़ी सी लो लगे, क्योंकि यहाँ का जो हमारे यहाँ का कंडीशन है, थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा धुंधलापन का सामना करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और पहले मैं कंडीशन दिखाती हूँ अपने घर का कि क्या हुआ है, आप लोग देखिए और जो मैं बताऊंगी उसको सोचिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, ठीक है। तो चलिए पहले दिखाते हैं। ये मेरे गांव का घर है, यानी कि मेरा रियल घर। पहले ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये संदूक पूरा खुला हुआ था और इसमें मेरा श्रृंगार का मतलब मेकअप का सामान था, जिसमें इस गैलन में मिट्टी तेल था, घासलेट। इसको श्रृंगार बॉक्स में डाल दिया गया है। ये सारा कपड़ा वगैरह इसमें इस रैक में था, इसमें मतलब से निकाल के बाहर फेंक दिया है। और ये सारा जो कवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सारा सामान निकला पड़ा था। अभी मैंने जस्ट इसको सही किया है, ठीक है। और भी चीज मैं दिखाती हूँ। और ये मेरा है बेडरूम, ये बिस्तर लगा हुआ है, ठीक है। ये मच्छरदानी है, टूटा हुआ है पूरा बिस्तर। मतलब इस रैक का जितना भी सामान था, भगवान जी का फोटो वोटो, सारा पेपर वेपर जो भी था, सारा बिस्तर पे बिखरा हुआ था। ये संदूक, ये जो पेटी है, ये भी बिखरा हुआ था। तो मैं अभी फिलहाल थोड़ा बहुत ठीक की हूँ, क्योंकि मुझे सोना है और बिस्तर अभी मेरा ऐसे ही है, धूल मिट्टी पड़ा हुआ है। हालांकि मैं अभी दीपावली से पहले आई थी गांव साफ सफाई करने। और एक चीज और मैं बता दूं कि मैं गांव में नहीं रहती हूँ, मैं रहती हूँ अपने होम टाउन, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पे रहती हूँ। और मैं महीने में 2 बार जरूर आती हूँ, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में, क्योंकि मुझे गांव में भी बहुत सारे काम होते हैं। मेरा हर चीज यहाँ का, जो मेरा आईडी प्रूफ्ड है, सब चीज यहीं का है, राशन कार्ड जो भी होता है, तो मुझे इस वजह से आना पड़ता है। और घर है तो आना ही है। हालांकि मेरे हस्बैंड 4 भाई है और चारों के चारों हम लोग वहीं रहते हैं। तो मेरे यहाँ सुबह में आज बिहार में, सीतामढ़ी बिहार में, जैसा कि आप लोग को मैं बताई थी कि नरेंद्र मोदी आने वाले थे। तो मैं स्कूल की छुट्टी थी तो मैं लेट से उठी हूँ। तो मेरे गांव से गया है कॉल कि आप घर आइए, ठीक है। और मैं आई हूँ तो जो घर का हाल देखी हूँ, अभी तो बस छोटी छोटी चीजें दिखाई है। ऐसा चीज दिखाऊंगी ना कि आप लोग दंग रह जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये देखिए, ये है मतलब मेरे हस्बैंड सर्वे जो बिहार में हो रहा है उससे जुड़े हुए थे। तो कुछ गांव के लोगों का पेपर वगैरह है, इस पे टॉयलेट किया गया है, बाथरूम किया गया है, इस पे इस सारे पेपर पे बाथरूम किया गया है। अभी मैं उठा के जस्ट लाई हूँ और इसको यहाँ रखी हूँ। इस मेरे रूम का तो देख लिए, यहाँ घासलेट पहली बात। और सबसे मेन ये दिखाती हूँ, यहाँ पे
ये देखिए दाग, यहाँ पे उस इंसान ने यहाँ पे लैट्रिन, पहले पाउडर का डिब्बा से पाउडर झाड़ के यहाँ पे, और उसके ऊपर लैट्रिन, मतलब बहुत ज्यादा, इतना सारा लैट्रिन करके फिर पाउडर के डिब्बा को उस लैट्रिन में घोप दिया गया था, घोप दिया था, मतलब घुसेड़ दिया था लैट्रिन में। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे, ये मेरे आंगन का है। यहाँ पे ये देखिए दाग, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी लैट्रिन पूरा साफ भी नहीं की हूँ, यहाँ पे भी लैट्रिन किया गया है। और ये देखिए, ये है तकिया, इस तकिया में भी लैट्रिन को पोंछा गया है। और ये सारा, इसमें सरसों था, आधा से ज्यादा सरसों निकाल लिया गया है। इस सरसों में इसको फाड़ के देखा गया है, मतलब। और इस डब्बे में एक डब्बा चावल था साफ किया हुआ, इस चावल भी गायब है। और ये देखिए मेरा रजाई, कंबल, और ये न्यू कंबल है, ये मैं अपनी बेटी की शादी में देने के लिए कंबल रखी। इस संदूक में मैं आलतू फालतू चीजें रखती हूँ, तो ये वाला संदूक है। अब आती हूँ इस घर में, जो मिट्टी का हमारा घर है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हाल देखिए, ये देखिए, ये इसमें भी एक संदूक है, इसका ताला लॉक है और ये कुंडा टूटा हुआ है। और इसमें से भी बहुत सारा सामान गायब है। ये पूरा घर बिखरा पड़ा है। ठीक है, बहुत चीज तो अभी मैं सही की हूँ, जो जो लगा है कि चूहा काट देगा, मतलब पूरा में ये सामान जो है ना, ये सब गिफ्ट आइटम है मेरी बेटी की शादी के लिए। ये देख रहे हैं आप लोग, कप सेट है, टी सेट है, इसमें भी है। ये इधर देखिए, ये सारा चीज गिफ्ट आइटम है। ये सबको बाहर दरवाजे तक फेंका गया था, और ये संदूक को तोड़ा गया है ना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो आप देख ही लिए, ऐसे ही फेंका हुआ था सारा, ऐसे ही, जो कि ये बाहर वाले संदूक में रखा हुआ था, ये फेंका गया है। जैसे पड़ा, जो चीज पड़ा है, मैं कुछ जो जरूरी की चीज है मैं वही। ये मेरी देवरानी का गेट है, इसमें इस रूम को के ताला को भी तोड़ के इसमें से भी बहुत सारा सामान निकाला गया है। अभी वो आई थी तो न्यू ताला लगा के गई है, ताला शायद, हाँ ये रहा ताला, इस ताला को तोड़ा गया है। ठीक है, अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपने हेड पंप की तरफ। ये है मेरा हेड पंप। ठीक है, जो लाइट वाइट नहीं रहती है तो इससे मैं काम करती हूँ, पीने का पानी वानी भरती हूँ। और यहाँ मेरा टंकी मोटर का वो लगा हुआ है, इसी से अगर मोटर चलता है तो मोटर का पानी आता है, अगर मोटर नहीं चलता है तो टंकी से भी कनेक्ट है, ताजा पानी मोटर से भी कनेक्ट है। क्या किया गया है कि इस हेड पंप के अंदर एक बोतल फिनाइल का, जो कि मैं घर जब भी आती थी तो इस फिनाइल को बोतल के मैं रखी थी यहाँ पे, ताकि मैं घर में आती हूँ तो इस हेड पंप के अंदर फिनाइल को डाला गया है। ठीक है, और जैसे कि मैं बताई हूँ, इस कंबल में, न्यू कंबल, अभी हम चारों में से किसी ने इस कंबल को हाथ भी नहीं लगाया था। इसमें थैला था, जिप वाला थैला था, बहुत बढ़िया था। ये देखिए यहाँ पे लैट्रिन लगा है, देखिए आप। और ये तकिया देखिए, तकिया में भी लैट्रिन पोंछा गया है, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ तो मैं दिखाई हूँ लैट्रिन, शायद अंधेरा था। ये देखिए, ये इंसान का लैट्रिन है। तो आप लोगों ने देख लिया। हुआ है ये कि परसों रात को मेरे घर में हुई है चोरी। चोरी तो खैर बहुत जगह होती है, ठीक है, मैं मानती हूँ चोरी होगी, कोई बात नहीं, सामान ले गया कोई बात नहीं, लेकिन लैट्रिन करना घर के अंदर, रूम के अंदर, इस रूम के अंदर, वहां पे लैट्रिन करना, फिर गेट के बाहर तुलसी जी, यहाँ पे तुलसी का पौधा लगाती हूँ, इसके बगल में लैट्रिन किया गया है। हेड पंप के अंदर, कल के अंदर फिनाइल डाला गया है। ठीक है, तो ये सब चीज मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। मेरे छोटे वाले जेठ जी का भी सामान ले गया है, मेरा भी ले गया है, मेरी देवरानी का भी ले गया है। और पता है क्या किया है, इस तरह से ताला को खोला है, कुंडा सहित मेन गेट को ही तोड़ दिया है। मेरी शादी को करीब 2000 में मेरी शादी हुई थी, नहीं सॉरी 97 में मेरी शादी हुई थी। 97 से लेके अभी तक इस गांव में एक भी दिन चोरी नहीं हुआ। लेकिन चोरी ठीक है होता है, कोई बात नहीं, शहर में भी होता है चोरी, लेकिन लैट्रिन करना, कल के अंदर मतलब हेड पंप के अंदर फिनाइल डाल देना, मतलब मैं पानी पीने के लिए तरस गई हूँ। और मेरी जिठानी वगैरह, देवरानी वगैरह सभी लोग आए थे, सब तो चले गए अपने घर, मैं अकेली हूँ।
अब मुझे लग रहा है डर। 112 पे फोन किया, प्रशासन आया, बोल रहा है कि आप लोग खुद चोर को न्योता दे रहे हो, आप घर छोड़ के रहते क्यों? भैया अगर बच्चे को पढ़ाना है तो गांव में रहेंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? गांव में तो एजुकेटेड नहीं बनेगा ना, इसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो गेट में ताला बंद करके जाते हैं बाहर। ठीक है चोरी हो गई, उसके लिए कोई बात नहीं। मेरा जितना भी ज्वेलरी था, मेरे हस्बैंड बोले थे कि तुम वहाँ कौन सा शादी पार्टी फंक्शन अटेंड करोगी जो ले जाओगी, कि जो पहनने लायक डेली वेयर का है वही ले जाओ और बाद बाकी छोड़ दो। तो वो सारा चीज छोड़ दी थी। मेरी बेटी की शादी के लिए जो पीतल का बर्तन होता है, फुलहा बिहार में बोलते हैं, वो था, वो ले गया है। बहुत सारा सामान ले गया है, सोना भी ले गया है, और पैसे तो था ही नहीं घर में। झूठ मुझे बोलना नहीं आता है, पैसे तो जब मैं इंसान रहेगा ही नहीं तो घर में पैसे क्यों रखेगा। लेकिन उसके अलावा जितने सारे अर्जेंट पेपर थे किसी किसी चीज का, उस पे टॉयलेट कर दिया गया है। घर में लैट्रिन, बाहर लैट्रिन, कल के अंदर फिनाइल डालना, इस तरह का हरकत आप लोगों ने सुना था क्या कभी कि ऐसा भी होता है? लेकिन मेरे साथ हुआ है। अभी तक अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया है, बीबी लगता है लो हो जाएगा। इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने आके समझाया कि आप रोते क्यों हैं, जान बच गई ना, आप रहते तो क्या होता। लेकिन आज से पहले मैं हमेशा आती थी, मैं आप लोगों से शेयर भी करती थी कि मैं गाँव आई हूँ, मैं अकेली आई हूँ, मेरे बच्चे नहीं आए हैं। तो उससे पहले मुझे किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। मेरा बेटा आया था मुझे छोड़ने, लेकिन उसका 10th है और इस बार सीबीएसई बोर्ड ने 3 एग्जाम लगा दिया है। तो उसका दिसंबर में भी एग्जाम है, जनवरी में भी है और फरवरी में भी है। तो उसका तो आज का भी कोचिंग बर्बाद हुआ, और अगर उसको रोकती तो कल का भी बर्बाद होता। तो मैं उसको बोली हूँ चले जाने के लिए, वो बड़ी मुश्किल ही गया, कैसे समझा बुझा के उसको भेजी हूँ। हालांकि बेटी मेरी नहीं आई है, क्योंकि वहां भी जहाँ मैं रहती हूँ वहां भी बहुत ज्यादा चोरी वोरी होती है। तो घर तो दोनों जगह है, लेकिन चलो ठीक है, सामान ले गया, कोई दिक्कत नहीं, सामान तो आ जाएगा, जान सही सलामत है। तो लेकिन लैट्रिन करने का, टॉयलेट करने का, हेड पंप, पानी पीने के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने का, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिनाइल डालने की क्या जरूरत थी उस इंसान को। और मेरे छोटे वाले जेठ जी का सिलेंडर ले गया, उनका भी घर ऐसे पूरा तीतर भीतर। तो वो तो पूरा सामान अपना, वहां जहाँ है उनका अपना मकान है तो ले गए। हम तो रेंट में रहते हैं, तो रेंटर की क्या जिंदगी होती है आप समझ सकते हैं। तो हम रेंट में हैं, कितना ले जाएं। अभी 1-2 साल में मेरी बेटी की शादी करनी है, तो जो ही चीज मैंने, हाँ 11 पीस साड़ी थी जो काफी हैवी थी, क्योंकि शादी तो मुझे करना था। तो धीरे धीरे मैं सोची कि अब नहीं करूंगी, कोई चीज जोड़ूंगी तो कब करूंगी। तो वो सब चीज भी मैं रखी थी। तो जो यूज किया हुआ साड़ी था उसको हाथ भी नहीं लगाया गया है, लेकिन जो महंगा साड़ी था, अब मेरी बेटी बहुत मुश्किल से खरीदी थी, दिन रात एक मेहनत करके सबको ले। क्या करूं, बहुत रोना आ रहा। घर में जाती हूँ ना, अंदर जाती हूँ, इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है ना कि अंदर कैसे सोऊंगी ये समझ में नहीं आ रहा है। बाहर निकलती हूँ तो बदबू लैट्रिन की, पता नहीं क्या खा के लैट्रिन किया था, समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बदबू आ रही है। प्यास लगी है, पड़ोसी के घर जाना है पानी लेने के लिए, पानी नहीं पी सकती, मोटर नहीं चला सकती, क्योंकि वो मोटर के पानी से भी वही स्मेल आ रहा है फिनाइल का। हस्बैंड यहाँ नहीं है, हस्बैंड बाहर रहते हैं। बेटा आया चला गया, जेठ जेठानी देवरानी सब आए थे, सब चले गए। मैं कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। इस हालात में घर को छोड़ के कैसे जाऊं, मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। प्रशासन आया था, बोल रहा है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। रात काटना है, कैसे करूं दिन में। मैं सोची कि इसको ठीक करना है, इतने अकेली हूँ। हालांकि मेरी तबीयत भी हमेशा खराब ही रहती है, हमेशा मेरा बीपी लो रहता है, तो इस सबको ठीक करना है। सबसे बड़ी बात, रूम में जाती हूँ इतनी ज्यादा गंध आती है। परफ्यूम रखी थी, कभी कभार आती थी, पार्टी फंक्शन गांव में शादी जनेऊ मुंडन वगैरह होता था तो आती थी, तो 2 बोतल परफ्यूम की छोड़ के गई थी, उसको ले गया है।
उसको भी ले गया है। अब घर में क्या करूं, क्या बोलते हैं, ये जो धूप बत्ती होती है वो चलाती हूँ लेकिन गंध नहीं जा रहा है। अब करूँ तो क्या करूं, और भूख भी लगी है लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा खाना बनाने का। प्यास लगी है, पानी पीने के लिए कहीं और से पानी भर के लाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाह रही थी कि आप लोग के जीवन में भी आप लोगों ने भी इस तरह की चोरी डकैती देखी होगी, लेकिन इस तरह का देखा था कि चोर आके लैटिंग कर जाता है, हेड पंप के अंदर फिनाइल डाल देता है, इस तरह का एक एक चीज को फाड़ दिया है। वो गद्दा सब जो है ना फैलाया हुआ है, ये सारा को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, चाकू से चीर दिया है। इसमें लैटिंग नया न्यू कंबल था, इसमें लैटिंग में दिखाई थी, और इस तकिया में भी लैटिंग है। मैं कैसे इसको करूंगी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो मैं गांव में ही रहने वाली हूँ, क्योंकि 11 नवंबर को है इलेक्शन। तो इलेक्शन मुझे वोट देना है, और क्या कहते हैं कि जल्दी जल्दी में आई हूँ। कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मैं नहीं ला पाई हूँ, जैसे कि मुझे एक इमरजेंसी लाइट लानी थी, अपनी दवाई भूल गई हूँ, उसके बाद खाने पीने की चीज भी भूल आई हूँ, और वोटर आईडी जो हमारा क्या बोलते हैं आधार कार्ड, वो भी भूल आई हूँ। ठीक है, आधार कार्ड का खैर जिरोक्स तो है मेरे फोन में, लेकिन पता नहीं उसे वोट गिराने देगा या नहीं गिराने देगा, मुझे नहीं पता। तो ये सब चीज मैं भूल आई हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे 3-4 दिन रहना है, डर भी लग रहा है। और अड़ोसी पड़ोसी कौन किसके होते हैं ये चीज तो आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन क्या किया जाए। मेरी बेटी के जो भी शादी के लिए जितनी भी सामान रखे थे सबको तोड़ तोड़ के मतलब तोड़ दिया है, चूर चूर कर दिया, गद्दे को फाड़ दिया, रजाई को फाड़ दिया है, कंबल में लैटिंग लगा दिया, तकिए में जमीन का जो पेपर था हमारा तो खैर नहीं था, लेकिन दूसरे आदमी जो जमा करने के लिए दिया था, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताई कि मेरे हस्बैंड सर्वेयर से जुड़े हुए थे, सर्वेयर हमारे दरवाजे पे आता था। तो कुछ लोगों का जमीन का पेपर मेरे हस्बैंड के पास पड़ा हुआ था, जो कि छोड़ के गए थे, उस पे बाथरूम कर दिया गया है ना। इस तरह का हरकत किया गया है। खैर चोरी किया, चलो तुम किया सो किया, लेकिन लैट्रिन बाथरूम और ये पानी में ये सब चीज करने की क्या जरूरत थी। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे किसी भी तरह 2-3 दिन निकालने हैं, और रात को मुझे नहीं लगता है कि मैं सो पाऊंगी। और हाँ, मेन गेट का जो दरवाजा है बाहर, वहां पे बल्ब लगाती हूँ ना, तो बल्ब खोल के रात को ही ले जाता है कोई। इस तरह का मतलब सिचुएशन हो गया है। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ये घर जो है ना बहुत पुराना है, 80-90 साल पुराना घर है। और मैं क्या बोलूं, ठीक है।